नमस्कार साथियों, आज हम लेकर के आ रहे हैं एनीमिया। जो हमने क्लास के अंदर पढ़ाया था, तो उसका किस किस तरीके का अपन एनीमिया पढ़ेंगे उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे एनीमिया कितने तरीके का होता है उसके बारे में डिस्कशन करा था। अब कौन कौन सी चीजों की कमी की वजह से क्या क्या कौन कौन से तरीके एनीमिया हो सकता है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, कि आज का जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है बच्चों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले एक बात करी थी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। किसकी बात करी थी बच्चों? रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है आपने अगर लास्ट क्लास देखी थी तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हीमोग्लोबिन है दो चीजों से मिलकर के बनना होता है। एक तो होता है प्रोटीन, एक होता है आयरन। एक क्या होता है? आयरन। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर आयरन ही हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो क्या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो सकता है? क्या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, और अगर अपन बात करें, क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट कॉमन ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो कहां पे देखने को मिलेगा? तो मेनली जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर और जो एडोलसेंस है उनके अंदर ये एनीमिया जो है वो हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, कि जो छोटे बच्चे होंगे या एडोलसेंस के जो बच्चे होंगे उनमें मोस्ट कॉमनली ये चीज देखी जाएगी। तो आप पूछोगे कि सर इसके अंदर ऐसा क्यों होता है? तो आपको मैं बता दूं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर तो क्या होता है कि प्रॉपर अगर उन्होंने खाना वाना टाइम पे नहीं खाते। छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर मिठाई वगैरह टॉफी वगैरह दोगे वो खा लेंगे, कुरकुरे वगैरह खा लेंगे, लेकिन उनको काम की चीजें अगर खिलाई जाएगी तो वो उन चीजों को नहीं खाएगा। और आपको पता है कि हमें एक तरीके की बैलेंस डाइट चाहिए। अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो फिर हमारे को दिक्कत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेनली मैंने आपसे कहा कि ये जो किसके अंदर मिलेगा अपन को? चिल्ड्रंस के अंदर और एडोलसेंस के अंदर। हम देखते हैं कि काफी जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं वो खेल कूदने में ज्यादा ध्यान देते हैं, खाने पीने पे वो ध्यान देते नहीं है, इसी वजह से उनको इस तरीके का एनीमिया देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अगर मैं आरबीसी की मॉर्फोलॉजी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? आरबीसी की मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखने को मिलेगा ये माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक। क्या देखने को मिलेगा अपन को? माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक टाइप का ये हमारे को एनीमिया देखने को मिलेगा बच्चों। मैंने आपसे कहा था माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है? पहला हम बोला क्या? माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक का मतलब स्मॉल और साइटिक का मतलब सेल। हाइपोक्रोमिक का मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। लो कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से हमारे को जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब मेनली क्या है कि ये अगर हो चुका है तो उसकी वजह से क्या क्या समस्या आने वाली है, क्या क्या चीजें हम देखेंगे कि इस बंदे को या इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो चुका है। तो अपन क्या करें, एक चार्ट के अंदर समझेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको अगर अपन समझे तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है वो किस तरीके का है कि ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक तरीके का एनीमिया है ये। ठीक है, और किसकी वजह से है ये? लैक ऑफ आयरन की वजह से ये हमारे को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है कि हमको अब क्या करना है, इसी फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम इसके क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो वो चीज सबसे पहले आती है कि अगर आयरन की कमी है तो आपको पता है हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या जाएगा कि वो जो पेशेंट है वो कैसा हो जाएगा? लिथार्जी हो जाएगा, बिल्कुल थका हुआ हो जाएगा, फैटिक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा? इरिटेबल हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? इरिटेबल हो जाएगा, बिल्कुल चिड़चिड़ा स्वभाव का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा? उसकी जो ग्रोथ
एंड जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसके अंदर रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो काफी ज्यादा क्या होगा, वीक देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप एक चीज बताइए कि अगर कोई भी बंदा अगर खाना ढंग से नहीं खाएगा, उसके अंदर किसी प्रकार का माल न्यूट्रिशन अगर हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी कैसी स्किल्स हो जाएगी, पुअर स्किल्स हो जाएगी। उसका जो परफॉर्मेंस है किसके अंदर, स्कूल वगैरह के अंदर, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। कैसा हो जाएगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन आगे बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइंस एंड सिम्टम्स अपन ने पढ़ लिए। उसके बाद में अगला जो आता है वो ये आता है कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसको देखने को मिल सकती है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है वो आपको CHF देखने को मिल सकता है। आपको क्या देखने को मिल सकता है, CHF आपको देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या देखने को मिल सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक्चुअली में अभी क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर डिमांड हो नहीं पा रही, उसकी वजह से एक्चुअली में क्या हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा और देन उसकी वजह से आपका हार्ट भी फेल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, माल न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहां तक क्लियर है बच्चों। फिर दूसरी बात क्या आती है कि जब आपने ये सारी चीजें पढ़ ली तो अब मेन जो आती है वो ये चीजें आती है कि आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी आपने पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम्स भी आपने पढ़ लिए, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी आपने पढ़ लिए। देन अगला चीज जो आती है वो आती है डायग्नोस्टिक स्टडी। क्या आती है बच्चों, डायग्नोस्टिक स्टडी। डायग्नोस्टिक स्टडी की अगर अपन बात करें, ठीक है, कि क्या डायग्नोस्टिक स्टडी अपन इसमें करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन क्या करेंगे कि उसका वीनस सैंपल है उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। उसकी क्या करवाएंगे, वीनस सैंपल लेकर के उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। उसमें देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल, MCSC का लेवल क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें उसके अंदर डिनोट करेंगे। दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि वीनस सैंपल आपने ले ली इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, इसके लिए मैं कह सकता हूं आपने क्या करवाया, ब्लड एग्जामिनेशन करवाया। ब्लड एग्जामिनेशन आप जब करवाओगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, आपको इसका सीरम आयरन लेवल देखने को मिलेगा कि उसके अंदर आयरन का लेवल क्या है। इसके अलावा आप उसमें CBC करवाओगे, आप उसमें MCHC करवाओगे, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो मैं हाइपोक्रोमिक और मतलब हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक के बारे में डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, अभी अपन ने बोला कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है। तो हाइपोक्रोमिक का मतलब कि वहां पे MCHC जो CBC के अंदर आता है उसका लेवल क्या मिलेगा, आपको डिक्रीज मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो एक्चुअली में क्या है कि जब अपने ब्लड एग्जामिनेशन करवा लिया, अगर ये चीजें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है तो फिर अपन आगे नहीं जाते हैं। अगर यहाँ पे नहीं होती तो फिर अपन क्या करवाते हैं, बोन मेरो स्टडी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बोन मेरो स्टडी वहां पे करवाते हैं। बोन मेरो स्टडी करवाने का मतलब ये होता है क्या प्रॉपर मात्रा के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, उन चीजों के बारे में देखने के लिए हम क्या करवाएंगे, बोन मेरो स्टडी वहां पर हम करवाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मेन चीज जो आती है वो आती है इसका मैनेजमेंट। क्या आता है बच्चों, मैनेजमेंट। जब आपको साइन एंड सिम्टम्स पता है, जब आपको डायग्नोस्टिक स्टडी के बारे में पता है, तो मैनेजमेंट में आप लोगों को जोड़ नहीं आएगा। तो पहली चीज तो आपको पता है कि बच्चा कम खाता है, तो आप क्या करोगे वहां पे मैनेजमेंट में कि उसको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करवाओगे, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने के लिए कहोगे कि आपको ये चीजें तो खानी खानी है। साथ में अगर उसका जो ब्लड जो लेवल है या हीमोग्लोबिन का जो लेवल है अगर वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है तो वहां पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज भी आप वहां पे करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर अपन इसके अंदर बात करें तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जो बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करोगे। ठीक है, कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल
तो मैंने आपसे कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे स्टार्ट होता है तो उनका ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बारे में उनको एजुकेशन देना। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि जो एनीमिया हो रहा है वो हेमरेजिक एनीमिया तरीका का भी हो सकता है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर अपन बात करें हेमरेजिक एनीमिया वगैरह की, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करके भी हम एनीमिया होने से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, क्या इसका कारण है, किस टाइप्स का होता है, क्या डायग्नोस्टिक स्टडी है, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं और क्या उसका मैनेजमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके जो नोट्स है वो नीचे दी गई लिंक के ऊपर एक टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, वहां पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम के जो सर्च का ऑप्शन है वहां पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो नर्सिंग वाले बाबा। धन्यवाद।